हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अनदर वुमन पोएम की समरी। द पोएम डिस्क्राइब्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ एन एवरेज इंडियन मैरिड वुमन। यह कविता एक भारतीय विवाहित नारी के दुखों का वर्णन करती है। द वुमन इन दिस पोएम डज द रूटीन वर्क ऑफ हर हाउस होल्ड फेथफुली एंड येट शी रिसीव इनह्यूमन ट्रीटमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ हर हस्बैंड। इस कविता में जो महिला है वह अपने घर का कार्य डेली का कार्य करती है पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार से, अपने पति के परिवार से बहुत ही अमानवीय व्यवहार प्राप्त करती है बदले में। इन द मॉर्निंग सी वेंट टू वेजिटेबल मार्केट एंड बॉट ग्रीन मेथी। सुबह सुबह वह सब्जियों के बाजार में जाती है और वहाँ से हरी मेथी खरीद लेती है। She wished to buy a white radish. उसका मन होता है कि वह एक सफ़ेद मूली भी खरीदे। But then she gave up the idea because it is not in her budget. लेकिन बाद में वह अपना मन मार देती है क्योंकि वह मूली उसके बजट में नहीं थी। She counted out the coins carefully and tied them in sari at the waist. फिर वह अपने सिक्कों को गिनती है ध्यान से और उन्हें पल्लू से साड़ी के पल्लू से बांधकर कमर पर अटका लेती है। When she come home, she faced her mother-in-law stared at her. जब वह घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी जो सास है वो उसे घूर रही है। The woman took the methi leaves and chopped them. वो महिला अपने मेथी उठाती है और उन्हें छीलने लगती है। Then she cooked in ए पॉट प्लेस्ड ऑन द स्टोव। फिर वह एक स्टोव पे एक बर्तन रखती है और मेथी को पकाने लगती है। शी पुट सॉल्ट एंड चुमेन सीड्स इनटू द पॉट। वह उसमें नमक और साथ में जीरा भी डालती है। एज यूजुअल सी फेस द क्रूअल रिमार्क्स ऑफ हर मदर इन लॉ। लेकिन हमेशा की तरह वह अपने सास के जो व्यवहार है उसको सहन करती है, उसके कटु वचनों को सुनती है। सी क्रस्ड हर फॉर स्पेंडिंग मनी। वह उन्हें ज़्यादा पैसे को लगाने के लिए कोस रही थी। शी क्रस्ड हर पेरेंट्स हु हैड सेंट हर डॉटर इन देयर होम टू ट्रबल दैम। वो उस लड़की के माता पिता को भी कोस रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को हमें परेशान करने के लिए यहाँ भेज दिया है। बट शी डिड नॉट रिप्लाई टू हर मदर इन लॉ टॉन्ट्स। लेकिन उसने अपनी सास के तानों का कोई भी जवाब नहीं दिया। एज यूजुअल सी सेट क्रोक्ड ऑन द फ्लोर बाय द स्टोव। वह हमेशा की तरह दुबक कर उस स्टोव के पास में बैठ गई। When her husband come home, she did not look into his face. जब उसका पति घर आता है उसने उसके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। She did not utter a word. वह एक शब्द तक नहीं बोला। She was not given to the right to. She only watched the flames of stove beating against the cheap old pot. वह उस स्टोव के पास बैठी दुबक कर सिर्फ उस स्टोव से निकल रही तरंगों को देख रही थी जो उस पुराने बर्तन पर लग रही थी। This was the house in which she married, and this was her husband with whom she had to spend her life. ये था उसका वो परिवार जिसमें उसकी शादी हुई थी और ये था उसका पति जिसके साथ उसे उसकी पूरी लाइफ बितानी थी। But she did not allow to live even the miserable life. लेकिन उसे ऐसा कष्टपूर्वक ऐसा जीवन जीने की They threw kerosene on her and burnt her life. उन्होंने शायद उसके सास ने और उसके पति ने उस पर केरोसिन छिड़क कर उसे जला दिया। The poetess comments that this was just another case of bride burning. कवित्री कहती है कि यह तो सिर्फ एक ही ऐसी घटना है जिसमें दुल्हन को जलाया गया है। तो the society does not do anything to prevent such atrocities. समाज ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। We just hide our faces from such happenings. हम केवल अपना मुंह जो है वो ऐसी घटनाओं से छुपा लेते हैं।